इज अ डिस्क। इसको हम लाइन ऑफ चार्ज को स्विच करते हैं सरफेस चार्ज में, मतलब उसमें आपने लाइन चार्ज डेंसिटी एक मतलब लाइन के क्रॉस चार्ज जो है अकोमोडेट हो रहा था, इसमें जो है अलोंग द सरफेस ऑफ द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क की इसमें फॉर्म में होगा। और इसमें ये जो डिस्क है ये होली इसका जो रेडियस है दिस इज आर, ये आपके पास डिस्क है। और उसके बाद जो है यूनिफॉर्म इसकी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसको आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, लेंथ नहीं होगा, क्योंकि आप अगर लाइन में है तो आपके पास जो है वो जो है इन द फॉर्म ऑफ लेंथ है। ये आप सरफेस में आ गए हैं तो उसमें आपके पास स्पेसिफाइड एरिया होगा जो कि उसके टॉप सरफेस पे लाई करेगा। तो जो आपके पास डिस्क है इसमें आपके पास पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसके अराउंड अराउंड इट देयर आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक आपने जो है वो उसी तरह से पॉइंट जो है, बट हियर वी रेजिस्ट आवर अटेंशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर्बिट्रेरी पॉइंट, क्योंकि हमने पहले भी यही किया है। कोई भी आप हाइपोथेटिकल पॉइंट जो है जिसे आप कहते हैं वो आप अज्यूम करते हो, उसके बाद जो है उसमें आप थ्रू रेफरेंस एक्सेस जो है उसमें सेंट्रल एक्सेस जिसे आपने रिप्रेजेंट किया था आर्बिट्रेरी पॉइंट से, और जो इसका ये आपके पास जो आर्बिट्रेरी पॉइंट पी है ऑन इट्स सेंट्रल एक्सिस, और इसका जो डिस्टेंस z है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, ये जो आपके पास सेंटर है डिस्क का, यहाँ से आपके पास जो डिस्टेंस है वो उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इसको। तो इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो इस जरी बात सरफेस है तो टू डायमेंशनल केस आपके पास होगा, तो टू डायमेंशनल इंटीग्रल जो है वो आपके पास अप्लाई होता है, सरफेस इंटीग्रल जो होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑन द टॉप सरफेस पे होती है, ऑब्वियसली अपर सरफेस पे लेयर आप लेते हैं। वी कैन से क्या करते हैं, वी सुपर इम्पोज अ रिंग ऑन अ डिस्क। हाइपोथेटिकल आप क्या करते हैं, एक ये सरफेस प्लॉट जो जिसका रेडियस स्मॉल आ रहा है ये वाला, तो इसमें आपने क्या किया है, इसमें हमने स्मॉल कंट्रीब्यूशन जो है डीई जो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पैच का था, इसी तरह से ये जो हाइपोथेटिकल सरफेस है अभी ज्वाइन हुआ है सर, ये रिपीट कर दे, अभी ज्वाइन हुआ है। हमने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए हमने ये करना है कि कोई भी आपके पास जो है वो डिस्क है, दिस इज इन द फॉर्म, और चार अकोमोडेशन इस सरफेस पे लाई कर रही है। आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। वहां पे आप जिस तरह से प्रीवियस आर्टिकल में करते रहे हैं कि एक पॉइंट पी जो है वो रिप्रेजेंट किया है, उसमें वहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली फ्रॉम द अवे फ्रॉम द चार्ज हमने लेते हैं। तो ये डीई एक पैच की है, ये आपके पास जो जिसका रेडियस कैपिटल आ रहा है ये रेडियस है डिस्क का, और ये जो स्मॉल आर रेडियस है, और ये एक पैच का रेडियस है जो कि आपने एज्यूम किया है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट का होगा वो तो आपके पास ई होगा ना। हम क्या करते हैं, एक पैच का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम जो है वो सम ऑफ समेशन अप्लाई करते हैं, मतलब इंटीग्रल लेके उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये स्मॉल आर जो है दिस इज अ रेडियस ऑफ इट्स वन एलिमेंट वन पैच, और ये और आपके पास होल रेडियस उस डिस्क का है। तो इसमें आपके पास जो हमने ओवरऑल तो इसमें बहुत ज्यादा चार्जेस हैं जो डिस्क है, इसमें हम एक जो है डिफरेंशियल लेते हैं एक पैच पे। हम ये सपोज करते हैं कि चार्ज जो है डी क्यू है, और पॉइंट पी के अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो रेडियस जो है वो आपके पास डी क्यू और रेडियस आर है। इसके लिए हमने जो ये हमारे पास कंडीशन था इसको हमने टू द रिंग ऑफ द चार्ज पे कैलकुलेट पहले किया हुआ है। जो डीई की वैल्यू है सिमिलर आप उसी तरह से जो है 3-4 स्टेप्स करेंगे। ये आप यहाँ पे देखें, ये 22.22 डी क्यू जी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन जी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अब ये वाला जो है, अब ये जो हमने, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपवर्ड
22.16 ये देखें, ये इक्वेशन है, ये दिस इक्वेशन पर 4 रिंग, ये जो हमने क्रॉस और लाइन उसको हम फाइंड आउट किया था। आपने क्या करना है, इसको आप डायरेक्टली तो नहीं इसको रख सकते, तो आप इसको 2-3 स्टेप्स में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर आप यहाँ पे जो आपका 20 ये 22.2 जी जी ये वाला, इसमें आपने ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड था आपके पास होल रीजन के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल ऑफ दिस पॉइंट P, ये आपके पास DE की हमने एक पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल सरफेस का नहीं है, तो ये DE इज इक्वल टू DQZ बाय 4πε0 प्लस R स्क्वायर पावर 3/2, ये आपके पास फार्मूला होगा। उसके बाद रिंग फील्ड जो आपके पास है, बेसिकली इट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन टू द Z एक्सिस। हमने क्या किया है, हमने ये कंसीडर किया है कि ये जो आपके पास चार्जेस हैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये फील्ड लाइन जो है इट इज ड्रॉन अवे फ्रॉम द दिस पॉइंट P। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास अव्वल है। तो उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर हमने पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है, तो हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है 22.22 को फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क R इज इक्वल टू, ये आपके पास सेंटर ऑफ द डिस्क है, जो सेंटर पे R की वैल्यू है वो 0 है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो R की वैल्यू ग्रेटर होती है जब आप उसमें अकोमोडेट करते हैं, मतलब जब आप उसमें मूवमेंट करते हैं। तो द रिम एट R इज इक्वल टू R, मतलब आप यहाँ पे आ जाएं R इज इक्वल टू R पे, तो उसकी वैल्यू वहां पे 0 है। सो दैट सम ऑल द DE कंट्रीब्यूशन बाय स्वीपिंग आवर आर्बिट्रेरी रिंग ओवर द एंटायर डिस्क। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके ये आप इस R को जो है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल रिंग, तो उसके लिए इंटीग्रेट करेंगे। वी गेट DR इनटू द एक्सप्रेशन, वो जो आपके पास डिफरेंशियल ऑफ R एक्सप्रेशन में हम शो करेंगे। तो उसके लिए ये चार्ज जो है सिग्मा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया लाइन चार्ज डेंसिटी होती है थ्रू लाइन ऑफ द चार्ज, जिसमें 4 पाई यूनिट लेंथ होता है। और ये आपके पास जो है ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसमें 4 पर यूनिट एरिया आप लेते हैं। DQ इज इक्वल टू सिग्मा DA, सिग्मा एरिया इज इक्वल टू ये आपके पास जो है ये इसका आएगा सिग्मा इंटू 2πr इंटू डिफरेंशियल ऑफ R, ये इसके इक्वलेंट आता है। अच्छा ये देखें आप, ये 2πr और dr कैसे है, ये आप बता सकते हैं? एरिया ऑफ सरफेस का फार्मूला लगाया, एरिया ऑफ सरफेस। हाँ एरिया ऑफ सरफेस है, ठीक है। पर अगर वो उसका जो टोटल रिंग शेप है ना, तो उसका बेसिकली ये लेंथ है ना, तो एरिया जो है 2 डायमेंशनल चीज है। तो इसका मतलब है ये उसका जो रिंग है उसमें ओवरऑल उसकी सरकमफेरेंस है 2πr। उसका जो स्मॉल रिंग, ये हाइपोथेटिकल जो हमने इसमें एक पैच लिया था ना उसमें, तो डिफरेंशियल R ये आपके पास वो जो एलिमेंट है उसका आपके पास एक जो पॉइंट है उसके लिए ये रीजन है। इसके लिए हम एक के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम जनरलाइज कर देंगे। इस वैल्यू को आप DQ की जगह पे सब्स्टिट्यूट करें इसमें 22 में, देन यू विल गेट, इसको आप इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये आपके पास है एक पैच के लिए, मतलब एक रीजन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द मटेरियल और स्पेसिफिक रीजन। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए जो E है वो इंटीग्रल D, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू जब ऊपर पुट आउट करेंगे, तो अब जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो आपने थ्रू आउट लार्ज रीजन पे जाना है, 0 to R। ये 0 to R मतलब कि आपके पास टोटल जो है रेडियस उसका क्या है, R है, जो आपका ओरिजिनल जो रिंग शेप सरफेस है, जो डिस्क है पूरा, उसका 0 to R आप लेंगे। तो 0 ये आप जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 3/2, तो ये बाकी 2R dr ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है।
तो ये पाई जो है वो उस पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी ये सब्स्टिट्यूशन करनी है आपने, और कोई चीज में जरूरत नहीं है। तो जब आप 22.224 पे आए तो हमने क्या किया है, तो कांस्टेंट जो है उसको हमने वो सिग्मा जी और 4 पाई साइड पे उसको रखा है। इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो ये इंटीग्रल फार्मूला यूज होगा एक्स एम डी एक्स। तो x यहाँ पे आप ये जी स्केयर आर स्केयर ले लें, और m जो है x की m है ना, तो ये लें सिंपल एक्स एम प्लस वन ओवर एम प्लस वन। ये आपने हमने इसको ये लगाना है यहाँ पे। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो ये जी स्केयर प्लस आर स्केयर दिस, नीचे आपके पास m प्लस ये -1/2 हो जाएगा, -3/2 प्लस वन होगा ना। तो ये -3/2 प्लस वन में आपके पास -1/2 रिमेनिंग टर्म होगा। उसके बाद लिमिट सप्लाई करेंगे, तो लिमिट सप्लाई करने के बाद 0 टू आर, ऑब्वियसली लिमिट किस पे, आर पे आप रीजन पे ले रहे हैं जो स्मॉल स्पेसिफाइड रीजन था। तो जब हम इस पे लिमिट, पहले आप आर पुट करेंगे, उसके बाद जो है वो 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये आपके पास आ जाएगा। जो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बाय अ फ्लैट सर्कुलर चार्ज रिंग एट पॉइंट्स ऑन द सेंट्रल एक्सिस, इन कैरिंग आउट द इंटीग्रेशन वी अज्यूम दैट जी इज पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर आपके पास जो आर है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, मतलब कि इट इज आर जो है इट इज वेरी वेरी लार्ज इन्फिनिट, तो क्या होगा, व्हाइल कीपिंग जी फाइनाइट, तो जी मतलब कि वो पॉइंट जो है वो उसको आप कंप्रेस कर लें। तो द सेकंड टर्म इन द पैरेंथेसिस अप्रोचेस टू जीरो, ये देखें आप आर को ग्रेटर कर लें, तो अगर आर ग्रेटर हो गया है तो इट मींस, तो ये टर्म जो है वो 1 ओवर आर को इन्फिनिटी ले रहे हैं, 1 ओवर इन्फिनिट 0 हो गया, तो ये सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन इन्फिनिट शीट के लिए ये आपके पास जो है वो रिमेनिंग ये बच जाएगा। ठीक है ना, ये मतलब आर अगर जो डिस्क है, इफ इट इज अज्यूम्ड इज वेरी लार्ज, मतलब कि बहुत ज्यादा उसने इन्फिनिट कह दिया, कि अगर वो इन्फिनिट हो जाए तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो बिटवीन द दिस 1 ओवर दिस, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, डिस्फिनिश हो जाएगी टर्म। तो उसके बाद रिमेनिंग ये होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इन्फिनिट शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्जेस लोकेटेड on one side of the non-conductor such as plastic. Electric field lines for such a situation are shown in, ये आपके पास आपको कहीं इसको मेंशन किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्जेस अगर आपके पास आउटवर्ड हैं तो क्या होगा। तो अगर लेट जी 0 हो इस इक्वेशन में, लेट सपोज इट इज 0 इन इक्वेशन 26, तो आपके while keeping r finite, this shows that at points very close to the disk, the electric field set up by the disk is the same as if the disk were infinite in extent। मतलब ये है इसका कि जस्ट अगर आपके पास ये डिस्टेंस इसकी बात हो रही है कि ये अगर ये पॉइंट P है, अगर ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा वही जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आपके पास होगी वो बहुत ज्यादा होगी, मतलब एट एनी इंस्टेंट, मतलब इनफाइनाइट पे आप जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसी तरह से जो जो ये पॉइंट क्लोज आता जाता है तो उसमें आपके पास अफेक्ट जो है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग देन यू कैन से दैट दिस टर्म जो है दिस कैन बी सेटल्ड बाय पोल मूवमेंट जो है किया हुआ है। तो आपके पास which points out from the negative to the positive end of the dipole, तो इसमें आपके पास जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई और पी की फॉर्म में उसको चेकआउट किया हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसमें हमने डिटेल एटसेट्रा, इसको अगर आपने चेक करना है तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल हम लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये ऑक्सीजन है, ये आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो दिस विल जनरेट अ डाइपोल।
तो जो आपके पास यहाँ ब्लैक डॉट्स हैं, ये ऑक्सीजन न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दिस ब्लैक डॉट्स आर बाय ऑक्सीजन न्यूक्लियाई इन एन एटम हैविंग, इसमें आपके पास क्या है, एंड द 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैविंग 1 प्रोटॉन ईच। द कलर्ड आपके पास ये जो रीजन है, कंपोज्ड एरिया है, इट रिप्रेजेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड अराउंड द न्यूक्लियाई। तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम डू नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते, इसके दरमियान जो आपके पास एंगल होता है वो अबाउट 105 डिग्री ये यहाँ पे इनमें इन बिटवीन होता है। तो एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल हैज अ डेफिनेट ऑक्सीजन साइड एंड हाइड्रोजन साइड। तो उसमें आपके पास सर आवाज नहीं आ रही। और ऑक्सीजन, इसमें सारी बात है कि जी सर, एंगल आवाज होने बहुत कम आ रही है। ये रिपीट कर दें, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही जी है सर, आप सर जी पहले बहुत कम आ रही थी। जी अब आ रही है आवाज? जी सर। ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो इसमें एक्ट कर रहे हैं, दोनों आपके पास जो डाइपोल जनरेट हुआ है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन दिस। तो ये आपके पास जो फोर्स जो एक्ट अपॉन होगी इनमें, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू आपके पास चार्ज है, ई जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। Thus, because the field is uniform, so the net force on the dipole from the field is zero. Field अगर यूनिफॉर्म है, उस पर नेट फोर्स जो है एंड द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द डाइपोल डज नॉट मूव, उस सिचुएशन में आपके पास जीरो होगा। However, the forces on the charged end to produce a net torque tau on the dipole about the center of mass. The center of mass lies on the line connecting the charged end at some distance x. Thus, the distance d minus x from the other end from equation 10 point, जो ये आपके पास equation theta is equal to r cross f. तो we can find the magnitude. तो ये आपके पास जो डायग्राम है, this ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इन दिस वे ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये डाइपोल है, इनके दरमियान डिस्टेंस डी है। इस पे फोर्स जो है एफ इधर लग रहा है, ये इधर नेगेटिव एफ, इसका मतलब है दोनों आपके पास फोर्सेस ये जो है वो इससे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास दिस इज। तो इसमें आपके पास क्या चीज है, ये जो इससे आप मोमेंट आर्म जो है वो जो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये आपके पास जो अपवर्ड रीजन है, आप यहाँ पे देखें, तो इज इक्वल टू दिस, ये एक आपके पास डिस्टेंस आपका ये आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर कॉमन पॉइंट, और ये टोटल जो आपके पास है डिस्टेंस वो डी है। तो आर्बिट्रेरी डिस्टेंस जो है वो इसका टोटल जो इफेक्टिव है वो चार्जेस के दरमियान हो जाएगा। और ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स की, मतलब कि ये वाटर आपके पास है, तो इसमें
जो टोटल नेट इफेक्टिव टार्क है वो एफ एक्स साइन थीटा प्लस एफ, अब ये इक्वेशन 10.39 यहाँ से जनरेशन हुई है इसकी। तो d माइनस एक्स क्या है, द सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन कनेक्टिंग द चार्ज एंड at some distance x from one end and thus at distance d minus x, मतलब दो एंड्स पे जो आपके पास है, एक एंड है वो डिस्टेंस x पे है, उसका आपके पास चार्ज एंड और दूसरा d माइनस एक्स है। तो जो आपके पास इक्वेशन है टाउ वो आर एफ साइन थीटा होता है। आर यहाँ पे हम जो है वो x और d माइनस एक्स लेंगे दोनों एंड्स पे, तो ये एफ एक्स साइन थीटा प्लस एफ डी माइनस एक्स साइन थीटा, तो ये एफ डी साइन थीटा आ जाएगा। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं टॉर्क इन द फॉर्म, ये एफ डी को P इज इक्वल टू ये Q इंटू डी आपके पास होता है, और क्यू ई जो है फॉर एफ पी ओवर क्यू। इस इक्वेशन में आप सॉर्ट आउट करेंगे तो ये जो आपके पास पैरामीटर्स हैं, तो टा इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो इसको आप अगर आप इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखेंगे डायरेक्शन की फॉर्म में, तो ये आपके पास टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, तो डार्क और टार्क होना डाइपोल जिसे आप कहते हैं। तो इन सिंपल केस ये पीई आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन जो मोमेंट आर्म और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो पी और ई जो है आपके पास ये प्रेजेंट करते हैं, टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल टेंड्स टू रोटेट पी इनटू द डायरेक्शन ऑफ ई, देयरफॉर रिड्यूसिंग थीटा। ये आपके पास अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो ये सिचुएशन है, अगर आपके पास डायरेक्शन चेंज होती है तो जो क्लॉक्स ऑफ रोटेशन अगर चेंज होगा तो नेगेटिव साइन इंक्रीमेंट हो जाता है, थीटा जो है वो चेंज होना है। तो ये जस्ट हमने क्या किया इसमें इसमें ये आपके पास जस्ट ये था कि टार्क प्रोड्यूस हुआ है जब आपके पास वाटर मॉलिक्यूल जो है, जारी बात है उसमें फोर्सेस डिफरेंट एक्ट करती हैं, तो टेंडेंसी ऑफ फोर्स एट स्पेसिफिक टाइम में जो है उनकी रोटेशन से दो पॉइंट्स के दरमियान हमने देखा है कि किस तरह से है। आगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इसको देखना है हमने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी की किस तरह से है। ये बिल्कुल मतलब सिंपल चीज है, इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें जस्ट ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से है जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, तो उसी तरह की चीज है। इसको हम देखते हैं। Potential energy basically it can be associated with the orientation of an electric dipole in the electric field. The dipole has its least potential energy when it is in equilibrium orientation, which is when the moment P is lined up with the E. तो टा इज इक्वल टू, अगर आपके पास सारी बात है एंगल उसका जो है वो जीरो है, पी क्रॉस सी पी साइन थीटा होगा, सर थीटा जीरो पुट कर देंगे या आपके पास वो जीरो हो जाएगा। So it has greater pressure other orientation। इसके अलावा अगर पैरेलल सिचुएशन में नहीं है तो उसके लिए ज्यादा और उसकी ओरिएंटेशन है। The dipole is like a pendulum which has its least gravitational pressure energy in its equilibrium orientation at its lowest point. To rotate the dipole or the pendulum any orientation, external energy will be required। ये जो फोर्स एक्ट की हैं, एक आपके पास ये फोर्स है, एक आपके पास ये फोर्स है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस will generate a turning effect and it also produces the value of torque. In any situation involving pressure energy, we are free to define a zero potential energy configuration। तो उसके लिए आपने ये सिंपल सब में यही है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज जो इट इज अगेंस्ट द वर्क डन, W इज इक्वल टू इंटीग्रल tau थीटा, तो U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल W माइनस इंटीग्रल 92 थीटा, 0 to 90 लेते हैं तो अपवर्ड से मैक्सिमम से आप मिनिमम पे ले लें, तो ये आपके पास पी साइन थीटा है डी थीटा, तो यहाँ से आप एवेल्युएट कर लें u की वैल्यू माइनस पी साइन थीटा आएगी आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो ये जो नेगेटिव साइन इसमें आ रहा है तो ये आपके पास क्या चीज है, ये पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटेस्ट किस पे होगी, जब एंगल आपके पास मैक्सिमम होगा। डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में आपके पास कौन सिचुएशन है, काज आपके पास आता है, तो जिसमें डायरेक्शन जो है मैक्सिमम होगी वो आपके पास पैरेलल कंडीशन होगी।
तो इसी तरह से ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ गया माइनस, इट मीन दिस इज डेल यू, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो यू एफ माइनस यू आई। और यू एफ और यू आई जो है ये आपके पास क्या चीज है, फाइनल और इनिशियल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन की फॉर्म में एनर्जी जो स्टोर हुई है। तो ये आपके पास डाइपोल की अगर आप बात करते हैं तो ये फ्रॉम डाइपोल यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विच इज इन द सिचुएशन। उसके बाद इसकी माइक्रोवेव कुकिंग और उसके बाद प्रिंटिंग होगा, इंकजेट प्रिंटर होगा और फोटोकॉपिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रिंटिंग में ये चीजें आपके पास आती हैं। तो इसकी एक एग्जांपल माइक्रोवेव कुकिंग में क्या होता है, फूड कैन बी वार्म्ड एंड कुक्ड इन द माइक्रोवेव ओवन इफ द फूड कंटेन्स वाटर बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ये आपके पास बताते हैं किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो जब जो आपके पास ओवन है उसको टर्न आउट करते हैं, जो माइक्रोवेव जो उसमें ओरिजिनेट हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट करवाती हैं इन दिस ओवन, और उससे आपके पास विद इन द फूड। तो ये जो आपके पास ऊपर हमने इक्वेशन एनर्जी की पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से टॉर्क प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अलाइनमेंट से पी और ई की जो है वो रीजन में जाते हैं। कंटिन्यूअसली जो है फ्लिप फ्लॉप इन फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट टू अलाइन विद इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड टू थर्मल एनर्जी ऑफ द वाटर। मतलब कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, हमने बेसिकली क्या किया है कि आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं तो वहां से आपके पास चार्जेस पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट कर रही है एनर्जी को वाटर में, वेयर द थ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैपेंड विद द बॉन्डेड रीजन्स। और ये आपके पास फ्लिप फ्लॉप जो है बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं व्हेन द मॉलिक्यूल्स रिफॉर्म्स टू bounds, energy is transferred to random motion of the group and then the surrounding molecules, soon the thermal energy of the water is enough cooked to the food। मतलब ये फिनोमेना बताया किस तरह से माइक्रोवेव ओवन में इलेक्ट्रिक फील्ड से और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन है उससे एनर्जी जो है वो बिल्डअप होती है। सर जी काफी है। यस सर काफी। यस सर प्लीज। यस सर काफी है। हाँ जी वो खत्म हो गया वैसे। सर जी इतनी ज्यादा थ्योरी लिखी होती है समझ भी नहीं आती। यस सर। यस सर इस बुक की बड़ी मुश्किल है। सर जी बुक की वर्डिंग बहुत टफ है। यस सर। कोई टफ नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी बहुत दी हुई है। तो एक्सप्लेनेशन यार बात ये है कि एक्सप्लेनेशन जितनी ज्यादा आप देखें, नोट्स जो होते हैं ना उसमें जस्ट एक स्टेप किया, 2 स्टेप, 10 स्टेप, 20 स्टेप, चले बात खत्म हो जाती है। ठीक है वो भी लेकिन थ्योरी जो है ना वो उस पर थोड़ा सा बुक रीडिंग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपको ये बुक रीडिंग की थोड़ी सी हैबिट डाल लें। ठीक है, नोट्स आप मैथमेटिकल स्टेप्स ठीक है वो आ ही जाएंगे, कोई इतना ज्यादा इशू नहीं होता। तो जो अननेसेसरी चीज है, जो मतलब कि नहीं होगा वो आप ना किया करें, जो मतलब कि ज्यादा रिलेटेड चीजें हैं वो हमने करनी है बस। ओके सर। ठीक हो गया ना? जी सर। अच्छा सर जी जो रेगुलर वाले हैं ना और SS2 वाले हैं उनको मैम स्लाइड से बढ़ा रही हैं। हर किसी का अपना अपना मेथड हो। स्लाइड से आपने मतलब क्या बस वो पॉइंट्स आपने याद करने हैं? सर आप कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं खुद पे? यस सर नोट्स से पढ़ा दे। नोट्स से क्यों सर ऐसे नहीं समझ आ रही है, इतना ज्यादा थ्योरी लिखी हुई है इसकी बुक पे। बिल्कुल समझ आएगी जब यस आपको। सर ये बहुत मुश्किल है। नहीं मुश्किल तो फिर लगता है ना थोड़ा। हाँ यार मुझे रीड ही नहीं है, मेरी बात सुने आप, दरअसल वो हैबिट आपको नोट्सों की अभी तक है ना, तो इस वजह से
तो मुश्किल तो होगा ना काम, तो बुक पढ़नी मुश्किल लगेगी आप फिर बहुत ज्यादा। सर स्लाइड से एमसीक्यूज तैयार करना इजी होता है ना, इस वजह से सर। सर हमें पता है ऑनलाइन पेपर होना है, तो इस वजह से सर एक्सप्लेनेशन मतलब थोड़ी देखता है। नहीं, एक्सप्लेनेशन ज्यादा देखनी चाहिए एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में आपको यही तो पता नहीं है कि एमसीक्यूज में एक्सप्लेनेशन ज्यादा देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा फिर चांसेस होते हैं कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो बाकी जो है नोट्स, मैं तो इस बात से आप तो कहते हैं दरअसल आपने एफएससी में मेरा ख्याल नोट्स ही सारे किए होंगे। सर वो फिजिकल क्लास में थी ना, नोट्स नहीं थे, फिजिकल क्लास में थी ना, तो उस वजह से सर एक्सप्लेनेशन बंदा कर लेता था क्लास में या नोट बना। जी सर, फिजिकल क्लासेस में तो कर लेते हैं आराम से। सही ऑनलाइन क्लास से सर बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। चलो सर जी, जिस दिन आप कहते हैं आप ठीक है क्लासेस की। नहीं बात सुने, फिजिकल क्लास में भी अगर मतलब बुक रीडिंग भी अगर बुक हो तो बुक तो करना पड़ेगा ना आपको, क्लास में फिजिकल हो ही जानी है। पर वो तो फिर करेंगे ही लास्ट में बात है। ठीक हो गया। आप ये चाह रहे हैं कि स्लाइड से पढ़ाएं या नोट से पढ़ाएं? जी सर, जिससे आपको आसान, जिससे आपको आसानी होती है। नहीं मुझे तो आसानी को यार, मुझे कोई इशू नहीं है, जिससे मर्जी जो है वो कर लें, लेकिन बुक रीडिंग आप लोगों ने लाजमी करनी है, जिससे मर्जी बंदा पढ़े। सर वो करेंगे, वो लाजमी करेंगे। वो नहीं वो तो मुझे लग गया पता, आप कह रहे बहुत मुश्किल है वो, तो पता नहीं क्या वर्ड लिखी हुई है। सर जी असल में वर्डिंग मुश्किल है ना, समझ नहीं आती वर्डिंग। ये सबसे इजी लैंग्वेज लिखी हुई है इस बुक में। क्लियर हो जाता है, मतलब आप समझाते हैं ना तो समझाते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं ना तो वो मुश्किल मुश्किल लगता है इतना। अच्छा सही हो सर गया। जी, सर जी, जी जी सर मेरे पास एक बुक मिली है मुझे, इसमें इतनी खास थ्योरी कौन-सी है, यही बुक इलेक्ट्रिक थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें बहुत ज्यादा वो कौन सी? सर थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बीएससी वाली है। अच्छा। और इसमें ये चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, कूलम लॉ वाला भी है जो पढ़ रहे हैं, इससे ही फिर कर लें। इसमें इतनी खास थ्योरी नहीं लिखी है, थोड़ी थोड़ी है, तो इतनी है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा थ्योरी आप मुझे सेंड करें, वो पेना सेंड करें मुझे, फिर देखेंगे। सर 2 बुक्स के अलावा फिर एक और बुक का इजाफा हो जाएगा सर हमारे पास। तो मेरे पास ये हार्ड कॉपी है ना, मैं इसके चैप्टर की पीडीएफ बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। हाँ मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। अगर जिससे चलने आपको थोड़ा बहुत इजी लगे वो भी चेक कर लेंगे। ओके सर। लास्ट टाइम जो सर नोट्स बनाते थे ना, मेरे पास एक हार्ड फॉर्म में बुक थी, वो भी बीएससी की थी, उससे सेम था, मतलब जो सर पढ़ाते थे या तक वो सेम था, इसलिए थोड़ा सा ना मतलब बेनिफिट हो जाता था। जी ओके सर, मैं आपको सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। चले वो सेंड कर दीजिएगा मुझे, कोई इशू नहीं है, वो भी मैं देख लूंगा। ठीक है।